दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। श्री सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर गुरु श्री महंत आचार्य बाबू राम द्विवेदी जी, पॉकेट 26, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली में एक मिसाल कायम है। किसी प्रकार की समस्या हो, स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क करें। हर समस्या का समाधान है। श्री गुरु महंत आचार्य बाबू राम द्विवेदी जी, पॉकेट 26, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली में श्रीमद् भगवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा, संगीत में सुंदरकांड पाठ, प्रवचन, सत्संग, जाप, अनुष्ठान, गृह प्रवेश, जन्मपत्री देखकर वर्तमान के बारे में जानकारी। अपनी उन्नति के लिए 5 काम नित्य करने चाहिए। 1 गौ सेवा, 2 गोविंदा सेवा, 3 गुरु सेवा, 4 गंगा सेवा, 5 ज्ञात्री देवी, व्यापार भी बढ़ेगा, शांति भी मिलेगी। सभी प्रकार के अनुष्ठान कार्यक्रम आपकी अपनी श्रद्धा समर्थ अनुसार करवा सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। श्री गुरु महंत आचार्य बाबू राम द्विवेदी जी, गौशाला वाले, रोहिणी सेक्टर 3। देश और दुनिया में एक मिसाल कायम है। आप हर प्रकार की समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एवीपी का स्वागत है। इस वक्त हम आपको सी तस्वीर दिखा रहे हैं रोहिणी सेक्टर 3 से। जी लोग हमारे साथ मौजूद हैं श्री सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर से गौशाला वाले हमारे साथ मान जी मौजूद हैं, श्री आचार्य बाबूराम द्विवेदी जी, जिनकी रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। धन्यवाद। जी श्री मान जी, आज हम बात करेंगे इस मंदिर की विशेषता के बारे में। सबसे पहले रोहिणी के अंदर जब आप आए थे 30-35 साल पहले, उसके बारे में बताएं आप। जब हम सबसे पहले जब रोहिणी में आए तो यहाँ पर तो बसा बढ़त बहुत कम थी जी, पूरी रोहिणी के अंदर में ना। और हम लोगों ने बहुत छोटे उससे शुरू किया। किसी मैं मकान में रह रहा था और जा करके विजय विहार में नित्य में अभिषेक करता था शिव जी का जी। फिर सेक्टर 4B8 में माँ दुर्गा मंदिर, हमने वहाँ 12 साल सेवा किया नियम पूर्वक जी। मतलब वहाँ की सेवा, वहाँ का संभालना पूरा उस तरह से। उसके बाद हम ये सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर में 2007 में हम आए यहाँ पर जून के महीने में जी। तो यहाँ भी ये है मंदिर, देव स्थान है, लेकिन उस तरह से नहीं लगता था यहाँ पर बाहर से देखने में। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने गौ माता के आशीर्वाद से, अपने गुरु जी के आशीर्वाद से, और यहाँ पर जब पूजा पाठ शुरू किया जी, अपना नित्य कर्म, समय से आरती, हर मंगलवार हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ, नित्य संकीर्तन मंदिर में 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक। तो उससे इस स्थान में चमत्कारी जो हमारे प्रतिमाएं हैं, देवता हैं, उनमें इतना समर्थ आया है कि अब जो भी कोई आता है यहाँ पर तो कहता है कि आपकी जो भगवान की प्रतिमा है बोलती ही लगता है जी। जबकि लोगों ने मेरे को कहा 2007 में कि हमें प्रतिमाएं बदल देते हैं, बहुत पुरानी हो चुकी है। मगर प्रतिमा को बदलने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ की जरूरत है जी। आज हम कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे, कुछ खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत आचार्य बाबूराम द्विवेदी जी। इस मंदिर के अंदर जो खास विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएं। हमने सुना इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं अपनी जो मनोकामना लेके आते हैं, वो खाली आते हैं लेकिन मुट्ठी भर के लेके जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके बारे में बताएं। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे इस वक्त। हमारे जो कोई भी स्थान हो, ये राधा कृष्ण मंदिर है या कोई भी मंदिर है, कोई भी तीर्थ है, वो कब फलीभूत होता है जब वहाँ बैठ के तपस्या की जाती है। तो जब से हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग नित्य तो हवन होता है हमारे मंदिर में जी। 2008 से यहाँ नित्य हवन चल रहा है। मैं कहीं बाहर हूँ कथा में तो मेरा बेटा करेगा, हमारे घर में कोई नहीं करना है तो हमारे पुजारी करेंगे, लेकिन हवन जरूर होगा। और पर डे शिव जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक पर डे होगा। और उसके बाद में संकीर्तन होता है। भगवान भी तो कहते हैं ना, नारद जी ने कहा था आप कहाँ मिलोगे, तो भगवान ने कहा हमारे पता नोट कर लो, द्वारका में मिलूंगा, 7 पुरियों में मिलूंगा, कहीं यहाँ मिलूंगा। तो नारद जी ने कहा वो बताओ जी कहाँ मिलोगे, मेरे को तो तुरंत मिलना है। तो भगवान ने कहा ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्ष्टामी नारदा। मतलब भगवान कहते ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी हृदय में रहता हूँ, न किसी के मैं उसमें ध्यान में जाता हूँ। जहाँ मेरा भक्त बैठ करके प्रेम से कीर्तन करता है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। तो यहाँ कीर्तन का चमत्कार है, भजन का चमत्कार है
कि जो भी भक्त आता है अपनी भावना को लेकर के, क्योंकि भगवान के आगे जो थोड़ा बुद्धि लगाता है ना उसको फल नहीं मिलता है। जो भावना से आता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, आप बाहर किसी से पूछो कि हम राधा कृष्ण मंदिर में जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ऊपरी बाधा होती है, लेकिन जैसे भी बाहर पीपल का पेड़ उसके अंदर आते हैं, बोले हम ठीक हैं। अच्छा, ये चमत्कार ही है। गौ की सेवा हो रही है। जी। यहाँ इतने भंडारे होते हैं, आप किसी ब्राह्मण से पूछोगे भंडारे कहाँ होते, बोले राधा कृष्ण मंदिर बहुत भंडारे होते हैं। हमें तो साल में कई बार बुलाया जाता है। जब हम बात करेंगे सीधे मुद्दे के सवाल पे आते हैं, इस मंदिर के अंदर साल में कितनी बार भंडारे होते हैं और कितनी बार कथा होती है, उसके बारे में बताएं एक बार विस्तार। कथा तो हमारी दो तो पक्की है। अच्छा। एक तो हमारा ये जो दिसंबर का महीना है, जिसमें मंदिर की जो संस्था है, मंदिर के लोग हैं, वो कथा अभी भी होने जा रही है 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक। और हमारा जुलाई के महीने में, श्रावण के महीने एक शिव पुराण जरूर होता है जी। अब बीच में लोग भक्त लोग करवाते रहते हैं, अभी किसी ने करवाई कार्तिक के महीने में। और भंडारे की तो कोई गिनती नहीं है। अच्छा। 7 दिन कथा होगी तो 7 दिन भंडारे हमारे होंगे जी, बहुत बढ़िया। 9 दिन कथा होगी तो 9 दिन भंडारे होंगे। एक भगत आया था, हमारे लोग भगत भंडारा बांट रहे थे, तो बहन जी बोले कथा कितने दिन निकल गई, बोले 4 दिन निकल गई। तो वो कहता था 4 दिन मेरा भंडारा छूट गया। अच्छा। यहाँ भंडारे तो बहुत लगातार भंडारे होते हैं। गुरुजी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर, दिल्ली के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किस तरीके से आपने जनता के लिए उनके दिल में जगह बनाया, उसके बारे में बताएं एक बार आप। ये जगह अपने आप बनती है जी, अपने व्यवहार से, अपने उसे बनाने से नहीं बनती है। मैं अगर बात करूं, एक विधायक को, एक मंत्री को कोई जल्दी जो है पहुंच नहीं पाता उसके पास, और जो है उसको जान नहीं सकता। लेकिन गुरुजी आपको कैसे लोग जानते हैं? 10 साल का बच्चा नहीं जानता आपको? तो गुरुजी का एक जो पद है ना, या गुरुजी उसने कह दिया ना, फिर उसका तो बेटे के साथ संबंध जुड़ जाता है जी। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित मिले तो चेला जी। तो जिनसे मन मिल जाता है उनसे, उनके साथ हम लोग पूरा समर्पण है, और वो हमारे पास समर्पण होते हैं, तो उनको उसका फल मिलता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब गुरुजी हम बात करेंगे इस मंदिर के अंदर कौन कौन से देवी देवता हैं, उसके बारे में बताएं। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं। या तो देवी देवता हमारे, देखो सर्वप्रथम हमारे गुरुजी हैं जो विराजमान है यहाँ जी। सबसे पहले हमारे गुरुजी हैं ना, जो गुरु के द्वारा ही हमें स्थान मतलब संभालने का मौका मिला, उन्होंने आज्ञा दिया जी। मैंने जीवन में संकल्प किया था, मैं किसी मंदिर में ना 12 साल के बाद मैंने वहाँ सेवा किया सेक्टर 4 में कि मैं किसी मंदिर में नहीं रहूंगा, ना मैं मंदिर का पुजारी बनूंगा जी। लेकिन ये स्थान एक ऐसा चमत्कारी है, बहुत लंबी कथा है इसकी जी, कि मेरे को भगवान ने यहाँ बुलाया, जबरदस्ती बैठाया। गुरुजी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लगातार पिछले 20 सालों से, आज भी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है। देखिए तो मेरे 20 साल से नहीं, 1984 से जी, जैसे मैं गुरुजी के शरण में आया जी जी, तब से ये तो है। अब हम बात करेंगे गौशाला के बारे में। बताएं, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके गौशाला के बारे में अगर हम कहते हैं, जान के हैरानी होगी। हम दिल्ली के अंदर बहुत सारे गौशाला के अंदर जाते हैं जहाँ पे जो है साफ सफाई के बारे में इतनी सारी सुविधाएं नहीं, लेकिन यहाँ पे चमकता हुआ बिल्कुल। कैसे मैनेजमेंट कर पाते इसको आप? एक्चुअली क्या है ना, जो आपके मन में भाव है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कहीं दुर्लभ नहीं। जब मैं वृंदावन में अपने गुरुस्थान पढ़ने के लिए आया तो वहाँ भी मैंने गौ सेवा करी जी। एक गौ थी, वहाँ की सेवा करता था मैं। जब मैं दिल्ली में आया तो मेरा मन हुआ कि गौ होना चाहिए, तो मुझे अपने विजय विहार में मेरा मकान है, वहाँ भी मैंने गौ रखी। और जब यहाँ आए तो हमारे गुरुजी ने पहले कहा कि जिस मंदिर में आप जा रहे हैं पहले वहाँ गौ को ही स्थान देना है, तो हमने पहले यहाँ गौ को ही स्थान दिया। क्योंकि हम लोग तो कथाओं में बहुत बोलते हैं गौ सेवा करो, गौ का ये करो, गौ की रक्षा करो। तो रक्षा कब होगी? जो समर्थ जिस लायक है, एक गौ रख सकता तो एक गौ रखे, 5 रख सकता तो 5 रखे, 10 रखता तो 10 रखे, तब तो गौ की सेवा होगी ना जी। हम लोग कथा में बोले हमारे पास स्वयं गौ ना हो, हम स्वयं सेवा करें ना गौ माता की, तो उसका फल नहीं है। उन्हीं के द्वारा चमत्कार है ये जी। गुरु जी, हम अंतिम बात की तरफ जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप? देखो, अब आप कह दो कि मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ या मोदी का समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ। मैं सन 2016 में ये अपना कौन सी जगह कथा करने गया था, मैं बस्ती जी, बस्ती कथा करने गया, तो वहां से अयोध्या पास में, हाँ बिल्कुल पास में, तो वहां से मैं दर्शन करने आया राम जन्मभूमि के। तो मेरे से बोले पेन भी रख दो, मोबाइल भी रख दो बाहर। तो मैंने वहीं प्रणाम करके मैं अंदर नहीं गया जी। मैं जब मंदिर बन जाएगा तब मैं आऊंगा। गाड़ी वापस करवा ली मैंने।
और हमारे कितने कितने लोगों ने कुरानी, आप सबको पता है न्यूज चैनल वालों, कितने लोग वहाँ मरे, कितने लोगों को बलि चढ़ा दिया गया, कितने लोगों ने वो उसमें अपना शरीर त्याग दिया जी, और वो मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए जी। असंभव काम संभव हो जाना और एक मक्खी ना मरना, एक घटना ना घटना, ये जो काम किया है, इसलिए हमारा मोदी तो हमारे लिए भाई, भगवान राम जी स्वयं नहीं आते हैं जी, लेकिन राम जी भी वो काम नहीं कर पाए जो उनके गुरु ने किया। तो जो मोदी ने किया है, ये तो देखो हिंदू जो है जी, वो तो सम्मान करेगा जो जय श्री राम बोलता है। अब हम बात करेंगे आचार्य गुरु बाबूराम द्विवेदी जी, आपके पास बोलने की ये सीख कहाँ से मिली है, एक्सपीरियंस कहाँ से आया आपके पास? ये सब हमारे, बहुत अच्छा बोल लेते हैं आप। ये हमारे सब जो है ना गुरु जी का और गुरुओं का आशीर्वाद है। मैं जब 10वीं क्लास में था वृंदावन में संस्कृत पाठशाला में, तो मेरा पूरे वृंदावन में दूसरा स्थान आया श्लोक अंताक्षरी में, क्योंकि मैं बेधड़क बोलता था, अंदर कुछ छलकपट था। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 3 से हमारे साथ मौजूद थे गुरु जी बाबूराम द्विवेदी, जिनकी एक मिसाल कायम है रोहिणी के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर मिसाल कायम है, जिनकी अगर बात करें, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार वो सेवा कर रहे हैं। अगर हम बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमकर तारीफ की, आप सी तस्वीर देख सकते हैं। अब हम बात करें गौशाला के बारे में, गौशाला के अंदर जिस तरीके से साफ सफाई के बारे में हम बात की, हमने आपको दिखाया, अभी बताया भी है, तो इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम है, तो कैसे कर लेते हैं इसके बारे में दोबारा चर्चा करता है। मैं और मेरा बेटा स्वयं तैयार रहते हैं जी, जब नौकर भी नहीं तो हम दोनों ही मिलकर करते हैं। अच्छा, अभी मैं अपनी गौशाला में जितनी बार भी ऊपर से नीचे आऊंगा उनको देखते हुए जाता हूँ। हम जब स्वयं करेंगे तो नौकर भी करेंगे, सब लोग करते हैं मिल करके। जी, अब मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, देशवासियों को सनातन धर्म के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यह है कि पहले आप अपने व्यवहार कुशल बनो। हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं पहले हम जिम्मेदारी को संभालें। पहले हम अपने घर में बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों को सम्मान करें और अपने देश के लिए जरूर सोचें। हम जो जिस लायक हैं, ऐसा नहीं कि आप चंदा दें या जो करें। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पहले आप स्वयं झाड़ू उठाएंगे ना तो पड़ोसी उठाएगा, पूरा वो खांचा या पूरी कॉलोनी साफ रहेगी। हमें अब स्वयं जागृत अब अपने आप में पहले कुछ करना चाहिए ना। गुरुजी, इस वक्त हमारे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपको कोई पेटीएम देना चाहे, दान देना चाहे आपके ट्रस्ट में, आपके मंदिर में, तो आपको मोबाइल नंबर क्या है उसके बारे में बताएं एक बार, ताकि स्क्रीन पे चल रहे नंबर से लोग आपसे संपर्क कर सकें, चाहे वो भजन हो चाहे कीर्तन हो। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 3 से। यदि आपको कि कोई भी कुंडली को दिखाना हो तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष भी हमारे साथ मौजूद है। अगर देश और दुनिया से कहीं भी आपको हो तो आप सीधे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी सर, बताएं अपना मोबाइल नंबर बताएं और कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे, लोग कब कर सकते हैं उसके बारे में बताएं। हमारे जो संपर्क है उसमें टाइम दिया हुआ है ना, जैसे सुबह 9 से लेके 12 बजे तक है, शाम को 7 से 10 है जी। और हमारा नंबर है 98-108-92107 जी। और दूसरा नंबर है उसमें हमारे बेटा शिवांशु उठाते हैं नंबर 98-184-30940। अगर आपसे कोई कथा करवाना चाहता है तो उसके बारे में बताएं, राम कथा हो और चाहे श्री महापुराण कथा हो, जो भी कथा, उस कथा के बारे में बताएं, कैसे लोग आप संपर्क कैसे सत्संग जो भी करवाना चाहता है हम उसके अनुसार ही जैसी उसके शक्ति श्रद्धा है उसके अनुसार हम लोग कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा इतना ही फिक्स है, ऐसा नहीं है जी। हम जजमान को देख करके, उसको देख करके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अनुसार ही जैसा वो करवाना चाहता है जी, उसी के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं। अब मैं अंतिम बात की तरफ आ रहा हूँ, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को आप? भाई देशवासियों के लिए तो यही है कि पहले अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें, फिर अपने धर्म जो हमारा धर्म है और उसके साथ देश के लिए तो सभी को सोचना चाहिए। हमारा कोई दुश्मन नहीं है देश में जी, लेकिन हमें अपने देश के बारे में जरूर सोचना चाहिए, तन मन धन से किसी प्रकार से भी हो जी। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 3 से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे महान जिन किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी दिल्ली में नहीं पर दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम है। हमारे साथ मौजूद थे श्री सनातन धर्म राधा कृष्ण मंदिर के आचार्य बाबूराम द्विवेदी जी, जिनकी एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।